Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of a list of funding option. In this lecture, we are going to discuss intellectual property right. Before discussing the concept of intellectual property right, we need to understand the meaning of intellectual property. बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इंटेलेक्ट दैट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने टैलेंट से जो वर्क करता है, दैट इज नॉन एज इंटेलेक्ट. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग. वी कैन से दैट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग. बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से पर्सन है, टेक्निकल है, साइंटिफिक है, इनकी ये सब अपनी क्रिएटिविटी से वर्क करते हैं. तो उन क्रिएटिविटी पे ह्यूमन बीइंग का ही राइट होना जरूरी है. अगर हम क्रिएटिविटी करें और क्रेडिट किसी और को मिल जाए तो इससे क्या होगा, डिस्करेज होंगे. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है कि ह्यूमन बीइंग की जो क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है, उसको पूरी तरह से रजिस्टर्ड करता है. तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इट रेफर्स टू एनी ओरिजिनल क्रिएशन. ये क्या है कि दिस इज द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. ह्यूमन बीइंग का जो अपना टैलेंट है उससे जो क्रिएशन कर रहा है, दैट इज नॉन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इट्स मेन एग्जाम्पल आर आर्टिस्ट है, लिटरेरी है, टेक्निकल और साइंटिफिक क्रिएशन है, ये सारी चीजें हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज सच अ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एज इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट. ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये ह्यूमन बीइंग का खुद का टैलेंट है. ह्यूमन अपने इंटेलेक्ट, अपने माइंड से, अपने क्रिएटिविटी के बेस पे, अपने टैलेंट के बेस पे क्रिएशन करता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. This is the talent of human being. This is the way of thinking. This is the creativity of human being. This is known as intellectual property. Next is different intellectual property can be divided into two parts. First है literary और artistic works, industrial property. अब इसको हम देखते हैं literary और artistic work को कैसे इसमें किया है. बुक्स हैं, म्यूजिकल, कुछ लोग बुक्स बेटर लिखते हैं, म्यूजिकल कंपोजिशन. बेटा हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, डिफरेंट टैलेंट है. नॉवेल्स है, प्रिंटिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे अच्छे बना देते हैं. मूवीज है, आप मूवीज में देखते हो ना सर, लिखा रहता है कि ये कॉपीराइट है, इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता. तो दैट मीन्स कि ये क्रिएटिविटी है, ये टैलेंट सबका अपना अलग अलग है. स्टूडेंट्स आप अपने में ही देखते हो, किसी के पास बहुत अच्छा गाने का टैलेंट है, किसी के पास लिखने का टैलेंट है, किसी के पास डांस का टैलेंट है, कुछ लोग शेर शायरी लिखते हैं, कुछ लोगों को स्टोरी लिखने का. दिस इज द टैलेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. दैट इज नॉन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, द मेन क्रिएशन इंक्लूडेड इन दिस क्लास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इनोवेशन और इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना इंडस्ट्रियल डिजाइन है. आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का आइडिया, कमर्शियल नेम और लोगो ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये भी ह्यूमन बीइंग की क्रिएटिविटी है कि हमने कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया, उसका एक यूनिक लोगो बनाया था. वो क्योंकि हम जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं रखेंगे तो कैसे मार्केट में यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी. ये भी अपनी क्रिएटिविटी है. दैट मीन्स बेटा हर पर्सन की अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी है. जैसे कुछ खेलने में, मतलब हर पर्सन, कुछ लोग क्रिएटिव हैं, जैसे नया प्रोडक्ट सोच लिया कि ये हमें करना चाहिए, कमर्शियल नेम आ गया, लोगो आ गया, इंडस्ट्री का डिजाइन है, नई टेक्नोलॉजी है, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेटा कोई चीज नहीं है जिसे हम सडन क्रिएट कर सकते हैं. पर्सन को अनटायर्ड एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जिसके बेसिस पे वो कुछ नया और कुछ क्रिएटिव करता है. अनडाउटली क्रिएटर क्या है, क्रिएटर वुड लाइक टू हैव द एडवांटेज ऑफ क्रिएशन ओनली टू हिम. ऑब्वियसली अगर आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो और उसका क्रेडिट किसी और को मिले तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा. तो इन अदर वर्ड्स एवरी क्रिएटर वांट्स दैट हिज क्रिएशन शुड बी सेफ फ्रॉम थेफ्ट एंड फॉरगरी. होता है ना कि कोई हमारी क्रिएटिविटी ऐसा ना हो कोई उसको चुरा ले, ठीक है, कोई उसको मांग ले, हम ऐसा नहीं चाहते हैं. इससे क्या होगा, अगर इस तरह की एक्टिविटीज होने लगेगी तो ह्यूमन बीइंग जो टैलेंटेड है, जो क्रिएटिव है, वो क्या होंगे, डिस्करेज होने लगेंगे, वो धीरे धीरे उनका टैलेंट खत्म होने लगेगा. तो इसमें और इतनी ज़्यादा मॉडर्न इकोनॉमी में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है. ये ज़रूरी है कि जो ह्यूमन बीइंग की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर इतना टैलेंट है, अगर उसको कोई और
उसको चुरा लेगा तो उससे क्या होगा, ह्यूमन बीइंग जो क्रिएटिव है, जो टैलेंटेड है, उनका जो क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग मूर्ति अच्छी बनाते हैं, कुछ लोग बुक अच्छी लिख रहे हैं, कुछ मूवी बना रहे हैं, तो दैट मीन्स उस पर उन्हीं का राइट होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं। So this is the very reason that with the objective of providing safety to creator of intellectual property from theft and forgery. Types of intellectual property long list है, बट हमारे पास सिलेबस में 3 है, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। नाउ कॉपीराइट बेटा हमारा आप लोगों ने कॉपीराइट बहुत जगह देखा होगा, जैसे सीडी में, आप लोग बुक के फर्स्ट पेज पे भी देखना कॉपीराइट हमारा बना होता है। कॉपीराइट में हमारा क्या होता है कि वो जो भी पर्सन, जो उसका राइटर है, जो क्रिएटर है, उस पे उसी का राइट रहता है, उसको कोई और नहीं थेफ्ट कर सकता, कोई और नहीं चुरा सकता है। इट रेफर्स टू राइट गिवन टू लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएटर। हमने पढ़े थे ना 2 आर्टिस्ट, लिटरेरी और आर्टिस्ट, और दूसरा हमने इंडस्ट्री पढ़ा था। तो अंडर विच इट इज एंश्योर दैट ओनली क्रिएटर मेक यूज ऑफ हिज क्रिएशन। जो क्रिएटर है, जैसे किसी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी ने बुक लिखा है, किसी ने मूवी बनाई है, तो अपनी क्रिएशन को वही यूज करे। नो अदर पर्सन कैन यूज द क्रिएशन विदाउट क्रिएटर्स परमिशन। कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। और हमारे इंडिया में क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 बनाया गया है। इसमें क्या है कि सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। ये फैसिलिटी कॉपीराइट इज अवेलेबल ऑन बुक्स है, म्यूजिकल कंपोजिशन है, नोवेल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवी, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आप कोई मूवी स्टार्ट होती है तो देखना जो फर्स्ट हमारा सीन आता है उस पे लिखा होता है कॉपीराइट। आप बुक के फर्स्ट पेज पे देखोगे वहां कॉपीराइट लिखा होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखोगे तो उस पे लिखा होता है। दैट मीन्स कि ये हमारा ये है कि सिर्फ क्रिएटर ही उसको यूज कर सकता है, क्रिएटर की बिना परमिशन की कोई यूज नहीं कर सकता। आप लोग बुक में देखना वीके पब्लिकेशन जहाँ है उससे ऊपर कॉपीराइट लिखा रहता है, दैट मीन्स उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज पेटेंट। जो हमारा बेटा कॉपीराइट है, कॉपीराइट में जो हमारे आर्टिस्ट हैं और लिटरेरर हैं, उसकी जो लाइफ है वो बेटा पूरी लाइफ टाइम तक रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है पेटेंट। अब पेटेंट की बात करें तो पेटेंट इज अ राइट गिवन टू इन्वेंटर अंडर विच अप टू फिक्स पीरियड ओनली द इन्वेंटर कैन यूज हिज इन्वेंशन। यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स तक वो उसको यूज कर सकता है। Here the invention refers to creation of some new, जैसे किसी ने कोई नया फार्मूला, नया मेथड, नया आइडिया लॉन्च किया है, तो वो इसकी जो टाइम पीरियड है वो 20 ईयर्स तक है। और अगर उसको वो आगे भी यूज करना चाहता है तो यहाँ पे एक फीस अमाउंट होता है, वो फीस अमाउंट पे करके वो उसको रिन्यू करा सकता है। और इन ऑर्डर टू कंट्रोल द राइट रिलेटेड टू पेटेंट, हमारा पेटेंट एक्ट 1970 है, has been formulated in India। इसमें 20 ईयर्स से अगर हम इसको रिन्यू कराना चाहें तो फीस पे करके हम इसको रिन्यू करा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडमार्क तो सबको पता है, जो हमारे सिंबल्स, साइन, साइज, ये सारी चीजें यूज की जाती है। जैसे आप लोगों को पता है मैकडी का सिंबल हमारा ये होता है, कोको कोला का सिंबल आप लोगों को पता है ये इस तरह से होता है। हमारा एसबीआई का अपना सिंबल है, हर बैंक का अपना अपना सिंबल है, हर किसी का अपना मार्क है, उसको कोई भी हाइड नहीं कर सकते। सम स्पेशल वर्ड है, नेम है, सिंबल है, साउंड, साइज, कलर, जो भी हमारा जैसे कोको कोला की बॉटल का इस तरह से शेप होता है, तो विच इज डन टू गिव अ डिस्टिंग्विश मार्क टू बिजनेस, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज सच अ राइट अंडर विच नो अदर पर्सन और बिजनेस कंसर्न कैन यूज द वेल प्रोटेक्टेड आईडी। कोई भी उसको सिंबल को, उसके साइज को, उसके कलर को कोई कॉपी नहीं कर सकता अगर हमने ट्रेडमार्क ले लिया है। ट्रेडमार्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, बिजनेस एक दूसरे के सिंबल, साइन, उसकी डुप्लीकेसी क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिक आइडेंटिटी। हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी उसको कोई और कॉपी ना करे। और सर्विस डन अंडर द इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इसकी जो लाइफ होती है वो 10 ईयर होती है। 10 ईयर के बाद हमें इसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। अगर हमें इसे अपने सिंबल को और कंटिन्यू करना है तो उसे हमें रिन्यू कराना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क। नाउ होमवर्क, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
explain the concept of copyright, explain the concept of patent, and explain the concept of trademark. Homework is totally based on lecture, and hope so this lecture is clear to everyone. This is very simple. Thank you.